हेलो दोस्तों, मैं अवनीश कुमार पांडे गणित विषय के साथ सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज बीएससी पार्ट 1 का एक टॉपिक है आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है और नाउ डिस्कस अबाउट व्हाट इज आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर क्या होता है, उसका डिफिनीशन समझते हैं। डिफिनीशन है अ मैट्रिक्स n क्रॉस n है अ आइगन वेक्टर a माइनस लैम्डा i इंटू x इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ x is called eigen vector for any value of lambda। अगर हम किसी भी मैट्रिक इक्वेशन का आइगन वैल्यूज निकाल करके और उसके करस्पॉन्डिंग जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है उतने उसके आइगन वैल्यूज आते हैं, तो हर एक आइगन वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हम आइगन वेक्टर निकालें, इस तरह क्या अगर इक्वेशन लिख दें a माइनस लैम्डा इंटू एक्स का जो भी वैल्यू जाएगा वह आइगन वेक्टर कहलाएगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए, हर एक मान के लिए एक एक आइगन वेक्टर आता है। इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, इसका हमको आइगन वेक्टर निकालना है। तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहला प्रोसेस ये है, पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले क्या करेंगे, इसका आइगन वैल्यूज निकालेंगे। आइगन वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, फिर इसका हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 6 माइनस लैम्डा माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस लैम्डा माइनस 1 2 माइनस 1 3। डिटर्मिनेंट ऑफ इज इक्वल टू 0। हम इस पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे C3 प्लस C2। यह ऑपरेशन हमने अप्लाई किया इस तरह का। जब ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा इस तरह से, फर्स्ट रो एज इट इज 6 माइनस लैम्डा माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस लैम्डा माइनस 1। थर्ड कॉलम को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे 2 प्लस 2 0। यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा, यहाँ पे 3 माइनस लैम्डा, यहाँ भी हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, 2 माइनस लैम्डा को बाहर करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस लैम्डा माइनस 2 0 माइनस 2 3 माइनस लैम्डा 1 2 माइनस 1 1 इज इक्वल टू 0। फिर एक ऑपरेशन और अप्लाई करेंगे हम, दूसरे रो में, रो 2 पे अप्लाई करेंगे, दूसरे रो में हम तीसरे रो को जोड़ देंगे। तो आपका आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा, फर्स्ट रो एज इट इज 6 माइनस लैम्डा माइनस 2 0। यहां से आ जाएगा, दूसरे रो पे हम अप्लाई कर रहे हैं, माइनस 4 हो गया, ये हो जाएगा 4 माइनस लैम्डा 1 माइनस 1 0। सेकेंड थर्ड रो एज इट इज 2 माइनस 1 1 इज इक्वल टू हो गया 0। डिटर्मिनेंट वैल्यू जब निकालेंगे 2 माइनस, यहां से हो जाएगा 6 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा या 4 माइनस लैम्डा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा लैम्डा माइनस 2 फैक्टर करने के बाद लैम्डा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। लैम्डा के 2 to 8 इतने आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज आ जाएंगे। अब प्रत्येक आइगन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे आइगन वेक्टर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 2 पे कि 2 पे आइगन वैल्यूज क्या होता है। फॉर वैल्यू ऑफ लैम्डा 2 के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे
ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इजिकल टू 0। तो ए माइनस लैम्डा आई की क्या वैल्यू है, ए माइनस लैम्डा आई क्या वैल्यू है, 6 माइनस लैम्डा की वैल्यू 2, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, फिर माइनस 2, फिर 2, माइनस 2, 3 माइनस 3 माइनस 2, फिर माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1, फिर हो जाएगा 3 माइनस 2। इंटू यक्स मतलब होता है वेरिएबल, कितने वेरिएबल हम इंक्लूड कर रहे हैं। इंक्लूड करने के लिए हम लिख देंगे x1 x2 x3 इजिकल टू 0 को हम नल वेक्टर में लिखेंगे 0 0 0। फिर हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या होगा, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 4, माइनस 2 2, माइनस 2, 3 माइनस 2 1, माइनस 1 2, माइनस 1, फिर 3 माइनस 2 1, फिर यहां से x1 x2 x3 इजिकल टू 0। अब हमको इसी को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे रो 2 वाले पे, रोज 2, रो 2 प्लस 2r1। जब 2r1 करेंगे, r1 का 2 टाइम्स, r1 का 2 टाइम्स करेंगे तो आपका आ जाएगा, देखो इस तरह का सिचुएशन, 4 माइनस 2 और एक ऑपरेशन और अप्लाई यहीं कर देते हैं। एक ऑपरेशन और अप्लाई हम करेंगे R3 वाले पे, तो आपका आ जाएगा R3 प्लस R1। यह दोनों ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे। इस मैट्रिक्स पे जो ही यह दोनों ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, यह मैट्रिक्स रिड्यूस हो जाएगा -2 1 -1 0 0 0 0 0 0 में, और ये आपका आ जाएगा x1 x2 x3 इजिकल टू 0। यह दोनों ऑपरेशन हमने इस पे अप्लाई कर दिया। फिर इस तरह का सिचुएशन जब वो आ जाए तो फिर क्या करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस पहले रैंक निकाल लीजिए, रैंक ऑफ ए इजिकल टू कितना है, रैंक ऑफ ए इजिकल टू है 1। नॉन जीरो रोज कितने हैं, नॉन जीरो रोज की संख्या है 1। एक नॉन जीरो रो है तो रैंक इसका 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके कितने इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। 3 अननोन है, -1 इजिकल टू 2। यहां से इस सिचुएशन पे आपको 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलेंगे। अब देखते हैं 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे मिलते हैं। -2 इंटू x1, -2x1 प्लस x2 माइनस x3 इजिकल टू 0, -2x1 प्लस x2 माइनस x3 इजिकल टू 0। अब हमको यहां से कौन से वैल्यूज हम ले लें कि यह सेटिस्फाई हो गए, तो इसको हम ले सकते हैं। यहाँ -2 x2 x3 है, यहाँ हम ले सकते हैं 1 2 0। अगर 1 2 0 x1 की वैल्यू 1 तो -2 x2 की वैल्यू +2 2 -2 तो एक आपका यह आ गया। फिर आपका आ जाएगा 1 2 0 है, फिर आ गया -1 0 2, इस तरह से आ गया। तो आइगन वेक्टर कितने हो गए, 2 आइगन वेक्टर आ गए। इसी को बोलते हैं आइगन वेक्टर। कितने आइगन वेक्टर, 2 आइगन वेक्टर आ गए यहां से। फिर आगे तो लैम्डा इजिकल टू 2 2 के लिए, दोनों के लिए 2 आइगन वेक्टर हमने निकाल लिया। और आइगन वेक्टर इस तरह का सिचुएशन आता है तो हम सेट करते हैं x1 x2 x3 के कौन ऐसे मान होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट हम लेंगे फॉर वैल्यू ऑफ 8 के लिए निकालना है, फॉर वैल्यू ऑफ 8।
वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वल टू 8, लैम्डा इक्वल टू 8 के लिए निकालते हैं तो यहां से आ जाएगा 6 माइनस 8 फिर -2, फिर आपका आ जाएगा 2 -2, फिर डायगोनल एलिमेंट पे 3 माइनस 8 आ गया -1 2 -1 3 माइनस 8, यहाँ पे भी 3 माइनस 8 आ गया इंटू x1 x2 x3 इज इक्वल टू नल वेक्टर 0 0 0। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा -2 -2 2 -2 3 माइनस 8 -5 -1 2 -1 -5 इंटू x1 x2 x3 इज इक्वल टू नल वेक्टर 0 0 0। इस तरह से अब हमको करना क्या है, इस वाले पोजीशन को 0 करना है। तो जब 0 करेंगे तो दो तरह का ऑपरेशन इस पे अप्लाई कर दीजिए। एक ऑपरेशन होगा R2 पे R2 माइनस R1 और एक ऑपरेशन हम रो 3 पे अप्लाई करेंगे। रो 3 पे अप्लाई करेंगे रो 3 माइनस रो 2 प्लस 2R1। इस तरह का ऑपरेशन इस पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा -2 प्लस 2, फिर आ जाएगा 0 -3 0 0 0 इंटू x1 x2 x3 इजिकल टू 0 0 0। रैंक इसका कितना है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इसका रैंक आपका आ जाएगा 2। नॉन जीरो रो कितने हैं, 2 नॉन जीरो रो हैं। तो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने आएंगे, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इजिकल टू 3 माइनस 2 इजिकल टू 1। एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएगा। वह इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हम निकालते हैं, क्या आएगा। इसके लिए क्या करेंगे, -2 इंटू x1 प्लस -2 इंटू x2 2 इंटू x3 प्लस 2x3 इजिकल टू 0। एक आपका आ जाएगा -3x2 और -3x3 इजिकल टू आपका 0। दो इक्वेशन आ जाएंगे। यहां से जरा निकालते हैं 3x2 माइनस ट्रांसपोज करेंगे इजिकल टू 3x3, 3 से 3 कैंसिल, x2 इजिकल टू -x3 आ गया। यहां से आपका आ जाएगा x2 बाई और x3 बाई, यहाँ -1 कर दीजिए x2 के नीचे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और x2 के नीचे x3 के नीचे 1 कर दीजिए, फिर क्रॉस इजिकल टू यहाँ मान लीजिए k इजिकल टू k। जब k मानेंगे तो x2 बाई 1 x3 बाई 1 इजिकल टू k लेकर के अब हम वैल्यू निकालना चाहें, अगर हम x1 का वैल्यू निकालेंगे तो आपका आ जाएगा x1 इजिकल टू आपका आ जाएगा x1 इजिकल टू आपका आ जाएगा 2k। x1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2k कैसे आएगी इसको देखते हैं एक बार। जैसे x2 बाई -1 है, x3 की वैल्यू 1 है, तो आपका आ जाएगा -2x1 माइनस x2 की वैल्यू प्लस 2k और यहां से आ जाएगा प्लस 2k इजिकल टू 0। यहां से आपका आ जाएगा -2x1 इजिकल टू 4k इजिकल टू 0। तो यहां से -2x1 इजिकल टू -4k, यहाँ से यहाँ कैंसिल, x1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2k। तो आपका x1 की वैल्यू भी आ गई, x2 की वैल्यू आपकी आ गई और x3 की वैल्यू आ गई। तो x1 की वैल्यू यहाँ से आ गई, x1 की वैल्यू 2k, x2 की वैल्यू आपकी आ गई, x2 की वैल्यू
माइनस के और x3 की वैल्यू आपकी आ गई, x3 की वैल्यू प्लस के। यहां से अगर x1 बाई x2 बाई और x3 बाई लिखे हैं, x1 बाई 2, x2 बाई -1, x3 बाई +1, तो आइगन वेक्टर जो आ जाएंगे 2 -1 1 इसके लिए। तो यह आपका आइगन वेक्टर आ गया। कितने इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है? 1 इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है। 1 इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मतलब 1 आइगन वेक्टर आएगा। तो इस तरह से हम दिए गए मैट्रिक्स का 3 आइगन वेक्टर निकालिए, 1 आइगन वेक्टर, 2 आइगन वेक्टर और 3 आइगन थर्ड आइगन वेक्टर। तो जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है उतना ही उसके आइगन वेक्टर आते हैं। अगर 2 आइगन वेक्टर आपस में बराबर होते हैं, इस दशा में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोल्यूशन 2 आता है और इस तरह का सिचुएशन आता है। फिर हम क्या करते हैं, अलग अलग 2 आइगन वेक्टर निकाल लेते हैं, फिर तीसरे के लिए ऐसे लिखते हैं और इसको सॉल्व करके रो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके, रो कॉलम ऑपरेशन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कैसे किया जाता है, रो कॉलम अप्लाई करके हम कर सकते हैं। इसी तरह से और भी 3x3 ऑर्डर का जो भी क्वेश्चन रहेगा आप उसका आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग टू मी।